हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देख रहे होंगे बाइनोमियल। ठीक है, ये हम आपके हम कर रहे होंगे जेई 2021 की प्रिपरेशन, और यहाँ हम बहुत क्विकली 10 से 12 मिनट में बाइनोमियल को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, कैसे लिखते हैं? एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब, एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आर को हमें सिलेक्ट करना है एन में से। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का कहां यूज करते हैं? सिलेक्शन के लिए। ठीक है, आपको हमेशा से ये दिक्कत रहता होगा कि परम्यूटेशन का यूज करते हैं और कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो आपको बस एक चीज याद रखना है कि कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, तो बस एक ही चीज बचता है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन को हम यूज करेंगे अरेंजमेंट्स के लिए। ठीक है, इतना सिंपल है। आपको याद रखना है कि सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं कॉम्बिनेशन को और अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं परम्यूटेशन को। ठीक है, मैं एक ये लिखता हूं एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस अप टू n माइनस 1 इंटू एन। ये होता है एन फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एन फैक्टोरियल का ऐसे लिखते हैं, एन कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, इतना सिंपल चीज है ये। ठीक है, अब सिमिलरली मैं यहां लिख सकता हूं कि एनपीआर को कैसे लिखते हैं? एनसीआर यहां लिख दिया मैंने, एनपीआर यहां लिख देता हूं। एनपीआर को हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे एनपीआर को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। क्या यही एनपीआर नहीं हुआ? बिल्कुल यही हुआ। तो एनसीआर, तो बस आपको याद रखना है कि सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं और परम्यूटेशन को अरेंजमेंट के लिए यूज करते हैं। यही बेसिक चीज है और पूरे चैप्टर का यही फंडामेंटल है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। कैसे होता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो रखना इसे। तो बस आपको याद रखना है एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। आप इसे किसी भी क्वेश्चन के साथ लगा के देख सकते हैं। 10C 2 और 10C 10 माइनस 2, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आप इसे चेक कर लीजिएगा अपने तरीके से कि कुछ भी देख लीजिएगा आप। 8C2 इक्वल्स टू 8C 6 8 माइनस 2 6 होगा। 8C2 8C 6 के इक्वल होगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं अपने लेवल पे। सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रिजेक्शन ऑफ एन माइनस आर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रिजेक्शन ऑफ एन माइनस आर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू रिजेक्शन ऑफ एन माइनस आर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें ये कैसे होता था, NC0 मैं आपको यहाँ डेमो भी दिखा देता हूँ। NC1 NC2 NC3 अप टू NCn माइनस 2 NCn माइनस 3 NCn माइनस 2 NCn माइनस 1 और लास्ट है NCn। ठीक है, तो ये वाला इक्वल होगा NCn के, NC1 इक्वल होगा NCn माइनस 1 के, NC2 इक्वल होगा NCn माइनस 2 के और NC3 होगा NCn माइनस 3 के। यहाँ मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है, बस यही होता है इसके इक्वल। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं खुद अपने लेवल पे। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो अगर n ऑड होगा और n इवन होगा तो दो अलग अलग केसेस होते हैं। ठीक है, अगर n ऑड हुआ तो NCn माइनस 1/2 ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, या NCn प्लस 1/2 ये दो होंगे। लेकिन अगर n इवन होगा तो सिर्फ NCn/2, सिर्फ यही होगा। ठीक है, अगर n ऑड हुआ तो NCn माइनस 1/2 या फिर NCn प्लस 1/2, और अगर इवन हुआ तो NCn/2। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप मिडिल टर्म पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी हम ऑड के लिए 2 केसेस बना रहे होंगे और इवन के लिए 1 केस बना रहे होंगे। तो आप इस चीज को उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक आध और प्रॉपर्टीज की। ठीक है, P2 जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वो P1 था, तो इसको मैं P2 नाम दे देता हूं। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 ये इक्वल होता है N प्लस 1 CR के। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 N प्लस 1 CR। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं P3। ठीक है, NCR बाई NCR माइनस 1 ये इक्वल होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको और बाइनोमियल में कुछ भी नहीं चाहिए। एक आध बेसिक और एक्सपेंशन चाहिए आपको 1 प्लस एक्स की पावर n का,
1 माइनस एक्स की पावर एन का, बस ये एक्स एक्सपेंशन चाहिए आपको और एक मिडिल टर्म आपको आना चाहिए। आप यकीन मानिए आप पूरे बाइनोमियल को खत्म कर सकते हैं। 4 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे अगर आपको ये एक दो एक्सपेंशन आता है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन को। तो चलिए बात कर लेते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन का। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसे हम कैसे लिखते हैं, C0 CN। देखिए मैं एक और चीज बताता हूँ आपको पेपर में ऐसा भी हो सकता है NCR को आपको CR लिख के दे दे खाली, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे N होगा। तो C0, चलिए मैं हटा के लिख देता हूँ ताकि आपको अभी से आदत पड़ जाए। C0 प्लस C1 प्लस C2 C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स की पावर 3 प्लस अप टू CN एक्स की पावर n, ये एक्सपेंशन होता है ऐसे। ठीक है, अब अगर इसमें बहुत सारे केसेस आ जाते हैं कि पुट x इक्वल्स टू 1, पुट x इक्वल्स टू 1, एक ये भी केस हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर n इक्वल्स टू C0 प्लस C1 1 प्लस C2 1 का स्क्वायर प्लस अप टू CN 1 की पावर n, तो 2 की पावर n हो जाएगा C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस अप टू CN, ये 2 की पावर n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम और कुछ भी, ऐसे ही हम इसको सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हैं, समीशन r इक्वल्स टू 0 से n CR मतलब NCR इक्वल्स टू 2 की पावर n। आप इसे देखिए सेम यही चीज लिखी हुई है मैंने, 2 की पावर n इक्वल्स टू इसको एक्सपेंड करेंगे तो C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN, सेम यही चीज लिखा है मैंने, इसका एक्सपेंशन करके मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1 प्लस एक्स की, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे आप डिफरेंशिएट कर दें एक बार। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये आपको आता होगा डिफरेंशिएशन करना, आगे आ जाएगा पावर और एक कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये x है तो C1 यहां करेंगे तो 2C2x प्लस 3C3 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू n CN x की पावर n माइनस 1। ठीक है, n CN x की पावर n माइनस 1। अब यहां पे भी आप पुट x इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं, तो n 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस अप टू n CN, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंशन। ठीक है, ये मैंने डिफरेंशिएट करके दिखा दिया आपको। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे समीशन r इक्वल्स टू 0 टू n r CR इक्वल्स टू n 2 की पावर n माइनस 1। चेक कीजिए आप, ये जो चीज मैंने यहां लिखा है ये सेम है, और इसमें इसको आप खोलेंगे तो बिल्कुल यही सेम चीज आएगी। ठीक है, अब आप इसे एक बार इंटीग्रेट, एक और बार आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और बार अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर कुछ नया टर्मिनोलॉजी बन रहा होगा, आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं इस चीज को, फिर वहां से भी कुछ नए एक्सप्रेशन आ रहे होंगे। तो चलिए मैं अब एक बार तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, अब एक बार मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ, इंटीग्रेट करके क्या हो रहा होगा। चलिए मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ इसे, इंटीग्रेट। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n dx इक्वल्स टू, ये सारा ले लिया मैंने, C0 प्लस C1x प्लस अप टू CN x की पावर n dx। ठीक है, लिमिट का इंटीग्रेशन किया 0 से 1, 0 से 1 मैंने लिमिट कंसीडर किया। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन n प्लस 1, 0 से 1, ये लिमिट है और dx है तो x में लिमिट लगेगा। ठीक है, यहाँ C0x प्लस C1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अप टू CN x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इट इज गोइंग टू बी 0 टू 1। अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और अगर लोअर लिमिट लगाया, अपर लिमिट लगाया तो ये, अगर लोअर लिमिट लगाया तो माइनस 1। ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस अप टू CN अपॉन n प्लस 1। अगर 0 लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पे जो एक्सप्रेशन, फाइनल जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, डिफरेंशिएट करने पे वो आ रहा है, जो इससे पहले मैंने दिखाया था आपको। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टर्म, तो वैसे आपको पता होगा, चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम, मिडिल टर्म। ठीक है, अभी हमें एक दो चीज डिस्कस करना है, एक मिडिल टर्म और एक हमें करना है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट चीज है और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये दोनों चीज आपको आती होगी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपको 4 नंबर की गारंटी होगी कि अगर ये दोनों चीज में से दोनों चीज आपको आती होंगी पक्की तो आपके 4 नंबर बन सकते हैं पेपर में। ठीक है, अभी हम पहले बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा इसे, तो पहले हम बात कर लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, अब हमें निकालना है
फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 13। अब आप इसे कैसे डिवाइड करोगे? 5 की पावर 99 तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, तो इसके लिए आपको एक चीज याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे ए डिविडेंट होता है, बी आपका डिवाइजर होता है, ठीक है, क्यू क्वोशेंट होता है, आर रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये चीज आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अब इसका यूज करेंगे हम 5 की पावर 99 बाई 13 का रिमाइंडर निकालने के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे। आपको बस इस क्वेश्चन को देखना है ध्यान से कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाई 13। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ 5 एक कॉमन ले लिया, 5 की पावर 98 बाई 13, ठीक है। क्योंकि आपको जब ये क्वेश्चन खत्म होगा तब समझ में आ जाएगा आपको। 5 का स्क्वायर की पावर 49 बाई 13, ठीक है। 5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर 49, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। 5 एक्सप्रेशन यहां कुछ बनेगा अपॉन 13, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसे हमने ओपन कर दिया, ठीक है। तो कुछ चीजें बन रही होंगी यहाँ पे, अभी मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ कुछ चीजें बन रही होंगी, ठीक है। 526p माइनस 1 बाई 13 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 13p माइनस 1 बाई 13, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप, 5 इंटू 2p माइनस 1 बाई 13, ठीक है। क्या ये फाइनली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बन जाएगा? 10p माइनस 5 बाई 13, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है। अब यहां जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 13, तो वो रिमाइंडर 8 आ गया। कैसे आया अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 5 की पावर 99 बाई 13 हमें हमारे पे क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अब हमें इसे ऐसे एक्सपेंड करना है कि 13 का मल्टीपल यहां हमें ब्रैकेट में मिले, ठीक है, नियरेस्ट मल्टीपल जो सबसे पास में हो, ठीक है। तो 13 का सबसे नियरेस्ट मल्टीपल है 26, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 26 माइनस 1 25 होता है, ठीक है। मैंने कुछ अलग नहीं करा, 26 माइनस 1 25 होता है, ठीक है, अपॉन 13। अब यहां तक आ गया। अब आपने सोचा यहां कुछ लिखा नहीं तो कैसे डायरेक्ट ये कर दिया। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। आप इसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं खुद, जो भी मैं आपको यहां दिखा देता हूं, एक मिनट मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि क्या आ रहा होगा। कुछ ऐसे आ रहा होगा 49C0 26 की पावर 49 माइनस 49C1 26 की पावर 48 अप टू सो ऑन और लास्ट में जाके कहीं 49C49 26 की पावर 0। तो क्या आप यहां से 26 कॉमन नहीं ले सकते यहां से, और जो भी एक्सप्रेशन बचेगा उसे आप पी के एज अ पी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। और -1, ये -1 जो लास्ट का बच गया ये टर्म -1, ठीक है, अपॉन 13। अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए अलग अलग, तो 5 2 10 p माइनस 5 बाई 13। अब रिमाइंडर के लिए आप -5 प्लस 13 को ऐड कर दीजिए, तो रिमाइंडर 8 आ गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आपको समझ में आया तो मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ सॉल्व कर देता हूं मैं, तो फिर आपको ये फाइनल समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करा मैंने। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 7 की पावर 103 बाई 5, इसे हमें सॉल्व करना है रिमाइंडर थ्योरम से, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। 7 इंटू 7 की पावर 102 बाई 5 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 का स्क्वायर अपॉन 51 अपॉन 5, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, और अगर हमने यहाँ 50 बना लिया तो 50 माइनस 1 49 होता है, ठीक है। तो 5 से 50 कैंसिल हो सकता है 10 टाइम्स में, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 7 50 माइनस 1 की पावर 51 अपॉन 5, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहां से 7 50p माइनस 1 अपॉन 5, कुछ भी नहीं करना, एक्सपेंड कुछ नहीं करना। आप एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। जो भी आ रहा होगा उसे आप पी कंसीडर कर लेंगे, कोई मतलब नहीं हमें पी से, ठीक है। 7 50p बाई 5 माइनस 7 इंटू 50p माइनस 7 बाई 5, ठीक है। 10 टाइम्स कट रहा होगा, फाइनल जो आंसर आएगा 70p माइनस 7 बाई 5। चेक कीजिएगा आप, जो रिमाइंडर आएगा -7 प्लस 5 -2 आ गया, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं छोड़ना, तो हम एक और बार +5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो फाइनल रिमाइंडर आया वो 3 आया। अगर सपोज दैट कि अगर यहां भी नेगेटिव आ रहा होता तो फिर हम +5 करते, जब तक ये रिमाइंडर पॉजिटिव नहीं हो जाता
तब तक हम इसमें +5 करते रहेंगे। +5 क्यों? क्योंकि यहाँ +5 है, ठीक है। तो उसे हम पॉजिटिव बना के हमें एट द एंड छोड़ना होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टर्म के बारे में भी, थोड़ा सा जल्दी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हम मिडिल टर्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मिडिल टर्म कुछ नहीं होता। मिडिल टर्म से पहले जनरल टर्म की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मिडिल टर्म और जनरल टर्म साथ में हम लेके चल रहे होंगे दोनों चीजों को, ठीक है। जनरल टर्म है, सपोज दैट एक एक्सपेंशन है, उसका जनरल टर्म हमें निकालना है, तो TR+1 इक्वल्स टू NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ये जनरल टर्म होता है, ठीक है। अब ये किसका जनरल टर्म है? ये इसका जनरल टर्म है, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस C1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस अप टू NCn x की पावर 0 y की पावर n। इसका जनरल टर्म हमें लिखना होगा, तो TR+1 NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ऐसा हम इसका जनरल टर्म लिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 होंगे, ठीक है। आप इसे काउंट करके देख सकते हैं, n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। n क्या होगा? n ये होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होंगे। अब हम बात कर लेते हैं मिडिल टर्म की, ठीक है। अगर n इवन हुआ तो जो मिडिल टर्म होगा वो Tn/2+1 होगा, ठीक है। और अगर n ऑड हुआ तो Tn-1/2+1, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है n/2+1, ठीक है। आप एग्जांपल लेके खुद ही देख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 4 हुई तो जो T3 होगा वो मिडिल टर्म होगा। अगर n की वैल्यू इवन है यहाँ पे, तो ठीक है, यहीं पे अगर x प्लस वाई की पावर 4 है तो n की वैल्यू इवन है, तो मिडिल टर्म होगा Tn/2+1। और x प्लस वाई की पावर 3 है तो जो ऑड टर्म होगा वो होगा 3-1, T3-1/2+1, T3+1/2+1, ठीक है। तो 3-1 2, तो T2 हो जाएगा और 3+1 4 2 T3 हो जाएगा। T2 और T3 जो होंगे उसके मिडिल टर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो इसमें आपको लग रहा है। अगर आपको ये इसमें कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको और भी इसके क्वेश्चंस भी देखने हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस जो जेईई में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट करें, और ऐसे और वीडियोज आते रहेंगे इस चैनल पे, तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।